हेलो एवरीवन, मैं लक्ष्मण सिंह चौहान आपको फिर से अपने इस ITN चैनल पर एक बार फिर से सी लैंग्वेज के ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में हम लोगों का जो टॉपिक है, जो हमें समझना है, वो टोकन प्रीवियस क्लास का एक लेक्चर था। उसी टोकन में हम लोगों ने देखा था टोकन इज अ कंबाइंड वर्ड। उसके अंतर्गत कई शब्द आते थे, कीवर्ड, वेरिएबल, ऑपरेटर, और हमने कहा था हम नेक्स्ट लेक्चर से इसी टर्मोलॉजी पे वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा। तो आज का टॉपिक उसी टोकन के अकॉर्डिंग, आज का जो क्लास है वो कीवर्ड पे डिपेंड है। आज का टॉपिक जो है, जो आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, वो टॉपिक का नाम है कीवर्ड। मैं कीवर्ड बताऊं उससे पहले आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि अगर आप मेरे इस वीडियो को फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं इस चैनल पे, तो मैं चाहूंगा आपसे और रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप प्लीज कम से कम एक वीडियो तो जरूर देखिए जो इससे कंसिस्टेंट है, जिससे टोकन आप क्या चीज होता पता चल जाए। क्योंकि टोकन यदि आपको क्लियर समझ में आ जाएगा तो आपको आज की जो लेक्चर है वो ज्यादा समझ में आएगी। और अगर आप नहीं भी जाना चाहते हैं अपने इस चैनल से और आप इस वीडियोज को व्यूज करने के बाद ही जाना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूं इस कीवर्ड को पढ़ने के बाद एक बार टोकन जरूर देखिएगा, जिससे कंफर्मेशन और क्लियर आपकी हो जाएगी अकॉर्डिंग टू सी लैंग्वेज और टोकन। ज्यादातर मैं प्रयास करता हूं कोई शब्द बोलता हूं तो उससे पहले उसको एक्सप्लेन करना चाहता हूं, उसके बाद ही मैं इस वीडियोज में उस शब्द बोलने का प्रयत्न करता हूं। क्योंकि जब मैं शब्द बोलता हूं तो किसी का माइंड उस शब्द को लेकर कुछ ना कुछ देखना चाहता है, साउंड के माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से, क्लिप के माध्यम से। लेकिन जो सबसे बढ़िया तरीका होता है, क्लिप अगर आपको चल रही है, मैंने कई बार इस बात को अपने लेक्चर में आपको समझाया हूं, तो बढ़िया माना जाता है। और डेफिनेटली अगर आपने प्रीवियस लेक्चर टोकन का पढ़ा होगा और कंटिन्यूअस क्लास आप करते आ रहे होंगे, तो आप वीडियो क्लिप किसे कहते हैं वो आपके दिमाग में आ गई होगी। आज का टॉपिक का जो सब्जेक्ट है वो है कीवर्ड। मैं पहले से ही प्री राइट करके आपके बोर्ड पे रेडी रखता हूं, जिससे कि आपका वक्त जाया ना कर सकूं। आपका बेहद कीमती समय है, आपसे मैं जो भी आपका समय ले पाऊं उसके बदले में ज्यादा से ज्यादा बता पाऊं, समझा पाऊं, सिखा पाऊं, यह प्रयत्न रखता हूं। मैं इधर इंगेज ना हो पाऊं लिखने के टाइम, इसीलिए प्री राइट करके मैं रखता हूं आप लोगों के लिए। चलिए सबसे पहले तो कीवर्ड, ये जो शब्द है ना, इसके बारे में बहुत अच्छे समझते हैं। की का मतलब होता है शब्द, की का मीनिंग होता है कुंजी, और वर्ड का मतलब होता है शब्द, मतलब एक शब्द रूपी चाबी। और आप ये कीवर्ड, ये टर्मोलॉजी समझे उससे पहले एक आइडिया ले लीजिए। आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया है, इफ वी वांट टू डिजाइन प्रोग्राम, अगर आप चाहते हैं प्रोग्राम डिजाइन करना तो आपको आना चाहिए प्रोग्राम। और प्रोग्राम के अंदर जो कंटेंट होता है वो कंटेंट मेड बाय लाइन, और इस लाइन को हम लोग बोलते हैं इंस्ट्रक्शन। एक डाउट है, ज्यादातर स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है, सर मैं इसे, कुछ लोग इसे स्टेटमेंट कहते हैं और कुछ लोग इसे इंस्ट्रक्शन कहते हैं। सर क्या उचित है कहना, इंस्ट्रक्शन या स्टेटमेंट? मैं आपको पहले तो इस बात को क्लियर करूं कि दोनों का मतलब एक जैसा समझे जाने वाला जरूर है, लेकिन एक बेसिक, बहुत डीप में जाके इसका डिफरेंस कहा जा सकता है या निकाला जा सकता है। जब हम अपने कोड को, ध्यान से सुनिएगा, जब हम अपने प्रोग्राम बनाते समय या अपने कोड को कागज पे राइट कर रहे होंगे, क्योंकि आपको पता है कागज पे राइट करेंगे तो उसको कोई एग्जीक्यूट तो करने वाला है नहीं, मैनुअली तरीके से, मैनुअल प्लेस पे लिखेंगे तो वो मैनुअल तरीके से एग्जीक्यूट होगा, और वो हो या ना हो इस बात की गारंटी भी नहीं है। तो जब हम कागज पर
किसी प्रोग्राम को डिजाइन करते हैं, इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, जैसे कि आप आगे करेंगे, तो हम उस समय उसी इंस्ट्रक्शन को स्टेटमेंट का नाम दें। और अगर वह स्टेटमेंट एक सॉफ्टवेयर पे आके राइट करें, हम एक मैनुअल करके एक ऐसे टेक्निकल स्पेस पे आके टाइप करें जिसको टेक्निकल तरीके से उसको रिसॉल्व किया जाए, टेक्निकल तरीके से उसको रन किया जाए, एग्जीक्यूट कराया जाए, तो उसी लिखे गए स्टेटमेंट को वो इंस्ट्रक्शन का नाम दे देंगे हम। आई होप आपको समझ में आएगा। कागज पर यदि आपने उस इंस्ट्रक्शन को लिखा है तो वो स्टेटमेंट कहिए, लेकिन अगर आप एक टेक्निकल स्पेस पे लिख दिए हैं, जब मैं टेक्निकल स्पेस कह रहा हूं तो आपको एक याद होगा, ये प्रोग्राम जो तैयार किया जाता है, इस प्रोग्राम को तैयार करने के लिए एक प्लेटफॉर्म होता है और उस प्लेटफॉर्म का नाम है IDLE। IDLE एक टेक्निकल स्पेस है जहां पे हम लोग अपने प्रोग्राम को डिजाइन किया करते हैं। और जब आप आइडियली पे प्रोग्राम डिजाइन करने की बात करते हो, राइट द स्टेटमेंट की बात करते हो, तो वहां स्टेटमेंट ना कह के वो हो जाएगा इंस्ट्रक्शन। आप यूं समझे, यदि आपने किसी इंस्ट्रक्शन, किसी भी प्रोग्राम के लाइन को कागज पे लिखेंगे तो हम स्टेटमेंट कह सकते हैं, लेकिन इंस्ट्रक्शन ना कहें। क्योंकि इंस्ट्रक्शन इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि जब फॉलो होगा, ये इंस्ट्रक्शन सब साथ फॉलो होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्टेटमेंट के साथ फॉलो होता भी है, फॉलो नहीं भी होता है। तो आप कह सकते हैं जब हम आइडियली पे उसी स्टेटमेंट को लिखते हैं तो इंस्ट्रक्शन बोल सकते हैं, जब उसी इंस्ट्रक्शन को कागज पर लिखते हैं तो स्टेटमेंट बोल सकते हैं। लेकिन आखिरकार में मैं एक लाइन से आपको इस बात को क्लियर करना चाहता हूं, दोनों का एक ऊपरी तल पे मीनिंग सेम है। ज्यादातर लोग जानते हैं इंस्ट्रक्शन स्टेटमेंट सेम थिंग्स। सर मैं क्या कहूं, मैं तो आपको डीप नॉलेज एंड डिफर टू अदर के अकॉर्डिंग क्लासेस ले रहा हूं, तो आपको मैं चाहूंगा कि यही एक पॉइंट है जहां पर आप बहुत अच्छे तरीके से स्टिक कर सकते हैं, थोड़ा सा स्टक हो सकते हैं और समझ सकते हैं कि कब कौन सा शब्द का उपयोग किया जाए। और अगर आप इंस्ट्रक्शन और स्टेटमेंट दोनों को एक समझ रहे हैं तब भी कोई गलत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप फंडामेंटल यूजर हैं। लेकिन एक टाइम आएगा, यू आर अ स्पेशल सॉफ्टवेयर डिजाइनर, या वी कैन से दैट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, या फिर सिस्टम एनालिस्ट, तो अपने शब्दों का बड़ा महत्व होता है। आप कोई शब्द बोले उसका अलग महत्व है, अगर किसी टर्मोलॉजी में किसी एक एरिया में, स्पेसिफिक एरिया में वही शब्द बोलते हैं तो उसका एक अलग मीनिंग होता है। तो आई होप आपको 3 बातें यहां से समझ में आई। सर प्रोग्राम में जो लाइनें लिखेंगे उसे इंस्ट्रक्शन कहेंगे, उसे स्टेटमेंट भी कहते हैं, कागज पे लिखा जाए तो स्टेटमेंट, आइडियली पे लिखा जाए सर तो इंस्ट्रक्शन। अब मैं इंस्ट्रक्शन या इंफॉर्मेशन जो बात कर रहा था, यहां पे इंस्ट्रक्शन और स्टेटमेंट की बात कर रहा था, तो आइडियली एक कंप्लीट सेंसिटिव टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है और वो कई शब्दों को बहुत भली भांति जानता है, और उसी शब्दों में, उसी टर्म में एक टर्म है जिसे हम लोग बोलते हैं कि वो टर्म का नाम है कीवर्ड, शब्द रूपी चाबी। और अगर आइडियली पे अगर मुझे कोई इंस्ट्रक्शन लिखना है तो इंस्ट्रक्शन में जैसे तमाम एलिमेंट्स यूज होते हैं, उसी तरह से एक एलिमेंट और है जो उपयोग होता है, और उस एलिमेंट का नाम है कीवर्ड। कीवर्ड को हम रिजर्व वर्ड भी कहते हैं, क्योंकि इसका मीनिंग पहले से फिक्स है। तो ये कुछ बेसिक आइडिया जनरेट किया मैं वॉइस के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से, जिससे आपका एक बेसिक कंसेप्ट बनाया जा सके। आइए शब्द रूपी शब्द के बारे में हम लोग एक चर्चा करते हैं, जो प्री राइट ऑन बोर्ड पे लिखा गया है लाइन बाय लाइन। कीवर्ड, पहली बात तो कीवर्ड वर्ड ही है, एक शब्द ही है,
लेकिन की क्यों कहा जा रहा है, चाबीनुमा शब्द क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि शब्द का अपना अलग अलग महत्व होता है। जैसे मैं आपको समझा सकूं स्टैंड अप, तो कुछ लोग जो बड़े सेंसिटिव हैं वो शायद अपनी सीट से खड़े हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्टैंड अप अपने आप में कीवर्ड है। सिट डाउन, गेट आउट, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, मोस्टली 3-4 वर्ड आपको अक्सर सुनाई देता है। तो ये शब्द से आपको कुछ समझ जनरेट होता है ना कि करना क्या है। सब्सक्राइब का क्या मतलब है, लाइक का क्या मतलब है, शेयर का क्या मतलब है। अगर शेयर का मतलब क्लोज और क्लोज का मतलब शेयर, दोनों का मीनिंग सेम होता तो मैं कहता शेयर करिए तो आप क्लोज कर देते, और मैं क्लोज कहता तो शेयर कर देते। तो जैसे हमारे रियल लाइफ में कुछ टर्म पहले से रिजर्व कर दिए गए जिनका मीनिंग हमें और सबको पता है, और वो मीनिंग पता है तो एक्शन हम लोग यूज करते हैं। तो आप कीवर्ड को एक्शनेबल वर्ड भी कह सकते हैं। शब्द दो प्रकार के हो सकते हैं, एक शब्द जिससे कुछ लोग मूवमेंट में आ जाएं, एक ऐसा शब्द जिसमें कुछ लोग स्टक पे आ जाएं, रुक जाएं वैसे, तो वो शब्द कीवर्ड है। आपके रियल लाइफ में समझा रहा हूं। ठीक उसी तरह से ये कीवर्ड यहां भी होते हैं। आपके कीवर्ड लिंग्विस्टिक जो भाषा वैज्ञानिक होते हैं वो खोजते हैं, फिर हमारे साहित्य में लाके उसको क्या करते हैं, इनबिल्ड करते हैं, और शिक्षकों के माध्यम से वो चीज हमको सिखाया जाता है, फिर हमारे उस जहन में, दिमाग में आ जाता है, और शब्द के साथ हमको एक व्यूज मिलने लगता है। ठीक उसी तरह से कीवर्ड मिस्टर डेनिस रिसीज जो इन्वेंटर ऑफ सी लैंग्वेज हैं, उन्होंने कुछ कीवर्ड बनाए हैं। उनका महत्व विशेष प्रकार से सी के लाइब्रेरी में समझाया है। आपको मैं समझाने के लिए आज कीवर्ड आया हूं, क्योंकि सिस्टम तो ऑलरेडी कीवर्ड को समझता है भली बात। आप इस शब्द से समझ जाएं, इसके लिए आपको कीवर्ड में समझाने आया हूं। कीवर्ड की जो पहली लाइन है देखिएगा, आई होप आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। मैं इधर से पढ़ाता हूं जिससे आपको क्लियर दिखाई दे। कीवर्ड इज अ टोकन एलिमेंट विच हेल्प टू राइट इंस्ट्रक्शन। कीवर्ड जो है एक टोकन एलिमेंट है। मैंने आपको पहले बता रखा था, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे होंगे तो टोकन आपको नहीं आइडिया होगा। इससे पहले के लेक्चर में जरूर जाके टोकन बहुत अच्छे समझे। कीवर्ड इज अ टोकन एलिमेंट, टोकन का एक एलिमेंट है। हेल्प टू राइट इंस्ट्रक्शन, जिसकी मदद से इंस्ट्रक्शन लिखते हैं। टोकन है लाइक ऑफ ग्रामर। जैसे मैं आज नाउन पढ़ा रहा होता, नाउन एक टर्म पढ़ाता, पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाउन पढ़ा रहा होता, तो मैं कहता ना कि पार्ट्स ऑफ स्पीच इज अ ग्रामर एलिमेंट्स विच हेल्प टू राइट सेंटेंस। ठीक उसी तरह से जो कीवर्ड है, कीवर्ड भी एक वर्ड है जो टोकन टर्म का कंबाइन टर्म से लिया गया है, और इसकी मदद से ही हम लोग इंस्ट्रक्शन लिखते हैं। आपका प्रश्न होगा क्या कीवर्ड की मदद से कंप्लीट इंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं? नो, मैं ये नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि आपके एक सेंटेंस में नाउन ही नहीं पार्टिसिपेट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब होता है। आप ग्रामर के स्टूडेंट्स होंगे, आपको आइडिया होगा कितने छोटे छोटे टर्म होते हैं। ठीक उसी तरह से टोकन का एक एलिमेंट इंस्ट्रक्शन के लिए कीवर्ड भी एक सहायक तरह से यूज हुआ करता है जब आप इंस्ट्रक्शन राइट करते हैं तो कीवर्ड इज अ टोकन एलिमेंट विच हेल्प टू राइट इंस्ट्रक्शन। ये आइडिया लग गया कि कीवर्ड की मदद से हम इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, या इंस्ट्रक्शन लिखने में इसका कहीं ना कहीं अपना उपयोग है। ये बात क्लियर हो गई। कीवर्ड इज अ वर्ड, पहली बात तो क्लियर कर दूं, कीवर्ड वर्ड है। वर्ड मतलब ग्रुप ऑफ लेटर है, ये आइडिया लग गया आपके दिमाग में। वर्ड मतलब सिंपल वही, जैसे आप राम, श्याम, मोहन, सीता, पलक, है ना, मार्कर, ये तमाम वर्ड आपको जो बोलते हो आप समझते हो, वैसे ये भी एक वर्ड है। लेकिन ये वर्ड थोड़ा रिजर्व वर्ड है। कुछ वर्ड हमारे पास होते हैं, हम वही वर्ड कई चीजों के लिए यूज करना सुनते हैं। जैसे कमल एक फूल का नाम है,
कमल एक छात्र का नाम हो सकता है, और कई अलग अलग तरीके से इस शब्द को मैं एग्जांपल ले रहा हूं, इसे तमाम शब्दों का कई जगह बहुतायत उपयोग होता है। लेकिन कीवर्ड एक्चुअली में वो वर्ड होता है जो केवल एक जगह स्ट्रक होकर रुक जाए वहीं पे, दूसरी दाएं बाएं नहीं जाए, उसका कोई दूसरा अभिप्राय ना हो पाए। तो यही है, जैसे सत्य एक कीवर्ड है। आगे, कीवर्ड इज अ वर्ड, कीवर्ड एक वर्ड है या उसे रिजर्व वर्ड कहते हैं, आरक्षित शब्द है। आरक्षित शब्द मतलब, रिजर्व वर्ड मतलब जिसका उपयोग हम भविष्य में और दूसरे के लिए उपयोग ना करता है, इसीलिए इसको लोग रिजर्व वर्ड के नाम से भी जानते हैं। चलें आगे देखें। इट मस्ट बी राइट, हम इसे अनिवार्य रूप से लिखना है या हमें अनिवार्य रूप से इसे लिखना चाहिए इन स्मॉल केस। हम जब भी कभी कीवर्ड लिखेंगे कहां पर लिखेंगे, आइडियली पर लिखेंगे। किसके लिए लिखेंगे, जब हम इंस्ट्रक्शन तैयार कर रहे होंगे उसके लिए लिखेंगे। तो इट मस्ट बी राइट इन स्मॉल केस, इसे स्मॉल केस में ही लिखना होगा आपको। बिकॉज, क्योंकि दे प्री रिटेन, पहले से ही पूर्व लिखित है, ये पहले से ही लिखे हुए हैं। सर कहां लिखे हुए हैं, इन स्मॉल केस। पहले लिखिए, प्री रिटेन इज स्मॉल केस, या पहले से ही प्री रिटेन है। अब इज नहीं लिखाने की जरूरत है, आप ऐसे समझिए, बिकॉज दे प्री रिटेन स्मॉल केस इन लाइब्रेरी ऑफ सी। सी की लाइब्रेरी क्या होता है, अगर आपको लाइब्रेरी टर्म नहीं समझ में आता है तो इसके स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज में लाइब्रेरी के बारे में अच्छे समझाया, आप वहां समझ सकते हो। मैंने आपको पहले से भी शुरुआत में इस बात को एक्सप्लेन कर दिया था कि मैं ऐसा कोई शब्द नहीं बोलूंगा या बोलने से बचूंगा कि जो मैं पढ़ाया ना हूं और आपके लेक्चर में पहले से एडवांस में बोल दूं, क्योंकि आप जब शब्द सुनेंगे तो आप उसके पीछे कुछ ना कुछ तलाश करेंगे। तो ये लाइब्रेरी मैंने बोला है, आप वहां से ले सकते हैं व्यूज अपना। तो प्री रिटेन स्मॉल केस इन लाइब्रेरी ऑफ सी। सी की लाइब्रेरी में पहले से ही ये लिखा हुआ टर्म है, हमें केवल इसका उपयोग करना है, आइडियली पे अपने लिखना है जब हम इंस्ट्रक्शन बना रहे हो तब। कब लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, तमाम बातें हैं आपके दिमाग में, और जायज भी आपका प्रश्न करना तो आप देख लेंगे। और इतना सीरियस होके बैठना नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, क्योंकि सीरियस नहीं बल्कि आप सिंसियर होकर देखिए, मैं चाहता हूं। सीरियस जब होते हैं तो आप सब कुछ खो जाते हैं, डर में सहमे रहते हैं। सिंसियर जब होंगे तो आप समझने के साथ साथ कुछ और माइंड अप सेटअप कर रहे होंगे एनर्जेटिक तरीके से। तो बहुत मैं मानता हूं सी लैंग्वेज है, थोड़ा सा एक बुनियादी लैंग्वेज है, टफ है, स्ट्रिक्टली है, लेकिन यू बिलीव मी, मैं इसको इतना सिंप्लीफाई कर दूंगा कि आपको सी लैंग्वेज एकदम सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लगेगी। मैं उसके लिए लगातार, आप देख पा रहे होंगे, एफर्ट करता हूं और करता रहूंगा। ठीक है, इट मस्ट बी राइट, हमें लिखना चाहिए इन स्मॉल केस, सद्य स्मॉल केस में, बिकॉज दे प्री रिटन स्मॉल केस इन लाइब्रेरी ऑफ सी। सी के लाइब्रेरी में पहले से प्री राइट है, इसीलिए हम भी कोशिश करेंगे मोस्टली स्मॉल केस में ही लिखेंगे। कोई ये ना कह दे कि कीवर्ड ऑलवेज स्मॉल केस में ही लिखे जाते हैं, क्या मैं नहीं कह रहा हूं, आपके पहले से ही लाइब्रेरी में स्मॉल में लिखे ही हैं, इस कारण से आपको यहां स्मॉल में लिखना पड़ेगा। हो सकता है आगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई पढ़े, जैसे कि आप पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ें, तो उसमें कीवर्ड में कैपिटल भी इनबिल्ट है। ऐसा वहां इसलिए हो पाया कि उसमें सी, उसके पाइथन के लाइब्रेरी में पहले से पाइथन के कीवर्ड कैपिटल में भी मौजूद है, तो कैपिटल में भी यूज किए जाते हैं। अब यहां पे कैपिटल में कोई यूज नहीं किया गया है, इसलिए यहां कैपिटल में यूज नहीं किया जाएगा, और इसका कोई एक रूल्स नहीं है। जैसा पहले इस लाइब्रेरी में लिखा होगा वही आपको अपने कोडिंग में यूज करना पड़ेगा। इसको मिस्टर डेनिस ऋषि बताएंगे कि क्यों स्मॉल केस में पूरा लिख दिया। बस आपको स्मॉल केस में लिखना, ये बात समझना। आगे, सो दैट, इसीलिए वी कैन से दैट इट्स केस सेंसिटिव वर्ड, इसीलिए तो इसे केस सेंसिटिव वर्ड लोग कह सकते हैं। अब आप भी कह सकते हैं, ये बता रहा था मैं, पहले से ही प्री राइट है स्मॉल केस में मोस्टली जितने भी कीवर्ड्स हैं, तो आज हमें भी
आपको बताना पड़ रहा है कि स्मॉल केस में लिखना अनिवार्य है, कंपलसरी है। और कल के दिन अब आप प्रोग्राम लिखेंगे तब भी आप इस बात को फॉलो रखेंगे, फॉलो करेंगे कि मैं भी जब लिखूं तो स्मॉल केस में ही मोस्टली कीवर्ड रहे। ठीक है। वी डू नॉट यूज कीवर्ड, आप कीवर्ड का उपयोग नहीं करेंगे एज अ वेरिएबल नेम और आइडेंटिफायर। दो टर्म पे मैं आपको चाहूंगा इनको ब्लॉक करके आप रखिए, क्योंकि मैंने दोनों टर्म आपको बताया नहीं है, यहां बताना अनिवार्य था इसलिए बोल रहा हूं, बस आप रख लीजिए। अगले ठीक लेक्चर में आपको बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी इस टर्म के बारे में, वीडियो क्लिप आने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि उसके बारे में नॉलेज मैं दे दूंगा। तो वेरिएबल नेम और आइडेंटिफायर एक चीज होते हैं, कुछ समय के लिए आप मान के चलिए, अगर आप स्टूडेंट होंगे गणित के तो मानकर चलने वाली आदत आपको होगी, माना कि चलो, वी डू नॉट यूज कीवर्ड एज अ वेरिएबल नेम और आइडेंटिफायर। आपको वेरिएबल नाम या उसे आइडेंटिफायर कहते हैं, किसी का नामकरण करने के लिए, किसी को चिन्हित करने के लिए आपको दुनिया का कोई भी वर्ड ले लीजिए, मात्र पहले से ये जो प्री डिफाइंड वर्ड है, इसीलिए इनका नाम रिजर्व वर्ड है। इन रिजर्व वर्ड का यूज किसी के लिए नहीं हो सकता है, इसीलिए इनका नाम रिजर्व वर्ड है। तो वेरिएबल नेम भी हम लोग अपने मर्जी से दिया करते हैं, आइडेंटिफायर का नाम भी अपने मर्जी से दिया करते हैं, तो हमको वहां भी अधिकार नहीं होगा कि अपनी मर्जी चलाएं इन कीवर्ड के से लेकर। इन कीवर्ड्स को हम अपना वेरिएबल नेम या आइडेंटिफायर का नामकरण नहीं दे सकते। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ये वेरिएबल नेम और आइडेंटिफायर इतना बढ़िया से एक्सप्लेन होगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। आगे चले। इट्स टोटल नंबर ऑफ 32 इन एनसाईसी एंड 47 इन टर्बोसी। मैं इस लाइन को थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं, आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी जो है ना, वो दो स्ट्रीम में है, एक एनसाईसी है, एक टर्बो 2C है। तो जो एनसाईसी है, एनसाई का मतलब होता है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। एक एनसाई की सी है जिसमें 32 कीवर्ड्स हैं, और एक टर्बो सी नाम की सी है जो 47 कीवर्ड्स अपने पास कलेक्ट रखती है। आपका प्रश्न जायज है, आपका सोचना भी समय जायज होगा, सर हम कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, सी में इन दोनों में कौन सी सी? तो आपकी जो ये सी है, ये सी आपकी एनसाई सी है। हम लोग अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट वाली जो सी है, एक टाइप है, आप ऐसा समझे, आप उस वाले सी को हम लोग पढ़ेंगे जिसमें 32 रिजर्व वर्ड होते हैं। वही 32 रिजर्व वर्ड हमको सीखने हैं, वो 47 हम लोग को नहीं सीखने हैं। चलिए, अलग बात है कि हम पढ़ते पढ़ते एक कारवा तक जाएं और किसी दिन आपको इनके बारे में एक्सप्लेन करें, टर्बो सी के बारे में और 47 कीवर्ड्स के बारे में, वो अलग बात है। और वो 47 में 32 तो इनके ही है बस, और इनबिल्ट हो गए 32 और 8 और 8 7 15, मतलब 15 एक्स्ट्रा रिजर्व वर्ड उसमें ऐड हो गए हैं, जो टर्बो 2C के नाम से कहलाती है। चले, कंपाइलर है दोनों, एनसाई सी और टर्बो सी दोनों कंपाइलर, मतलब अलग अलग दोनों सी लैंग्वेज है। दीज आर नेम्स ऑफ कीवर्ड। कुछ मैंने नाम नीचे बता रखा है जो कीवर्ड के नाम हैं, इनसे आप वाकिफ हो जाइए। मैं कोशिश किया हूं ज्यादातर ज्यादा बताने को, लेकिन 32 काउंट करेंगे तो नहीं मिलेगा। 32 कीवर्ड अगर आपको काउंट करना है तो आपको अपने नोट्स में, जो मैनुअल नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे, उसमें 32 कीवर्ड्स मिल जाएंगे। वैसे आइए बात करते हैं कुछ। इंट, फ्लोट, हाँ मेरे साथ साथ अगर प्रोनाउंसिएट करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। इंट, फ्लोट, कैर, वाइड, डबल, इफ, इल्स, फॉर, वाइल, डू, ब्रेक, कंटिन्यू, रजिस्टर, कांस्ट, एक्सटर्न, ऑटो, इनम, यूनियम, स्ट्रक्ट। इसे क्रम से कोई लेना था, ऑर्डरिंग से मतलब नहीं है। 32 शब्द को केवल प्रोनाउंसिएट करना था, हमने आपका 32 वर्ड में कुछ वर्ड प्रोनाउंसिएट किए। इनके अलावा भी कुछ जो रिमेन्स हैं वो 32 वर्ड में बाकी हैं, आपको मिल जाएगा हैंड से, रिटन नोट से, तो आप देख लीजिएगा। आई होप आपको आज का ये कीवर्ड क्या है कंप्लीट समझ में आया होगा। अगर आपको ये आज का ये कीवर्ड टॉपिक समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप चैनल पे अगर नए हो आज
today first time seen the videos series of C language in this channel, तो आपको सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना है, जिससे कि आपको आने वाले जितने भी लेक्चर हों आप तक आसानी से नोटिस पहुंच जाए, आपको एक बेल जनरेट हो जाए, और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा को शेयर करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कभी कभी आप जो पढ़ रहे हैं आपके लिए नहीं हो सकता, ऐसा भी हो सकता है, आप अचानक आ गए इस वीडियोस पे, तो प्लीज आप जिनकी जरूरत है उनको भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट का एक डीप नॉलेज कंसेप्ट हो पाए अकॉर्डिंग टू अ ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। थैंक यू सो मच।